हाय फ्रेंड्स, मैं आयुष पांडे आप सभी का सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए अपने ट्रिक सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आज आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको पंचायत की सभी आर्टिकल्स एकदम अच्छी तरह याद हो जाएंगी और आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। समझते हैं पहले पंचायत क्या थे। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लेवल या अर्बन लेवल पे बात करते हैं। ये गांधी जी का एक प्रिंसिपल था, गांधी जी का एक सपना था जो डीपीएसपी में अपनी जगह पाता है आर्टिकल 40 में, और उसको इंतजार करना पड़ता है 1992 तक जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है और पंचायती राज सिस्टम जो हमारे देश में पहले से थे, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिलती है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 ऐड होता है और इसमें एक आर्टिकल्स के लिस्ट ऐड होती है जो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक जाएगी। हमको ये पूरे आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक याद करने हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये पूरे अमेंडमेंट में एक शेड्यूल भी ऐड होगा जिसको हम कहते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल बताता है कि पंचायत की क्या क्या पावर रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक कैसे रटा जा सकता है या कैसे याद किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, जब आपने फंडामेंटल राइट कभी भी पढ़ा होगा तो आर्टिकल 12 जहां से फंडामेंटल राइट शुरू होती है वहां पे सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट क्या होता है, XYZ इन सब के बारे में डिफाइन किया गया है। तो प्लीज याद रखिएगा आर्टिकल 243 में सबसे पहले तो डिफाइन किया जाएगा। तो एक ये जनरल आर्टिकल है जहां डेफिनेशन की बात होती है, आर्टिकल 243। अब याद रखिएगा पंचायत कभी भी नहीं बन सकती जब तक ग्राम सभा अवेलेबल ना हो। ग्राम सभा वो इलेक्टोरल वोट्स के लोग हैं या 18 साल से ऊपर के वो लोग हैं उस गांव में या उस एरिया में जो पंचायत बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा का बनना। तो 243A में सबसे पहले ग्राम सभा बनेगा। उसके बाद ग्राम सभा बन गया तो हम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? 3 टियर में एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनेगा और वहां पे पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, ग्राम सभा बन गई है, तो अब हम पंचायत को कंपोज करेंगे, ठीक है। उसमें चेयरपर्सन रहेगा, सरपंच रहेंगे, पंच रहेंगे, तो इस तरह से कंपोजिशन होगा। एक बार हमारे इंडिया में कोई भी बॉडी बन जाती है तो प्लीज याद रखिएगा सबसे पहला चीज आता है रिजर्वेशन। ग्राम सभा तैयार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत हो चुका है, कंपोजिशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो चुकी है, तो फिर हम देंगे रिजर्वेशन, ठीक है। और एक बार रिजर्वेशन होता है तो पूरी पंचायत तैयार है। कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए? तो पंचायत तैयार हो चुकी है, रिजर्वेशन हो चुका है और ड्यूरेशन अब आपको पता है। यहां तक यदि कहानी क्लियर है तो आगे की कुछ ट्रिक्स पे और बात करते हैं, ठीक है। ग्राम सभा तैयार है, कंपोज हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, कंपोज हो चुका है, रिजर्वेशन सबको दे दिया गया है, ड्यूरेशन 5 साल की तय कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं एफ हिंदी में एक शब्द होता है फुटो। भागो यहां से, फुट जाओ, ठीक है। तो ये बात करेगा डिस्क्वालिफिकेशन की। यदि किसी पंचायत में किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो हम 243F से डील करेंगे। उसके बाद आता है G फॉर ग्लूकोज। पार्ले जी बिस्किट सुनी है, ग्लूकोज मतलब पावर। तो ये 243G पावर बताता है, शेड्यूल 11 के बारे में बताता है, लिस्ट ऑफ बताता है जो पंचायत की होंगी, ठीक है। तो F फॉर फुटो, डिस्क्वालीफाई, भगो यहां से। G फॉर पावर जो 243G में। H फॉर हफ्ता, हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली मतलब गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स। तो 243H से पावर मिलती है टैक्सेशन की पंचायत को, ठीक है। I से इनकम, जैसे सेंट्रल लेवल में फाइनेंस कमीशन बैठती है वैसे ही यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठती है। फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट में पैसे बांटती है या उसके रूल्स बताती है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या बताएगी? जो नेट प्रोसीड और टैक्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? स्टेट और पंचायत में। आई फॉर इनकम, स्टेट फाइनेंस कमीशन। जे फॉर, एक कंसीडर करते हैं जे फॉर जोकर। मेरा ये कहना है
कि यदि मैंने कुछ पैसा इनकम को खर्च कर दिया और तुम बाद में 2 साल बाद या 6 महीने बाद उसकी ऑडिटिंग करते हो, तो वो जो की है, कहाँ खर्च किए, पापा खर्च हो गए, ठीक है। तो जे इज ऑडिटिंग, पंचायत की ऑडिटिंग, जे फॉर जोकर, जोकर मतलब ऑडिटिंग। इलेक्शन, इलेक्शन 243 के बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जो पंचायती के इलेक्शन कराती है। प्लीज याद रखिएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इलेक्शंस कराती है इंडिया और स्टेट लेवल पे, स्टेट के पंचायत इलेक्शन 243 के इलेक्ट, ठीक है। एल यदि हम बात करें तो एल बात करता है यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरी में किस तरह से पंचायती राज सिस्टम्स को लाया जाएगा। एम बात करता है कि कौन कौन सी जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एन बात करता है कि कौन से पुराने पंचायत कंटिन्यू होंगे, और ओ बात करता है उंगली ना करने के लिए, किसको, जुडिशियरी को बार किया गया है कि तुम पंचायत के एक्टिविटीज में उंगली नहीं करोगे, तो ओ इज अबाउट जुडिशियल का बार करना। बहुत जल्दी से एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा बनाइए, ठीक है, ग्राम सभा ही तो कंपोज करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, फिर आप चेयरपर्सन सरपंच को कंपोज कीजिए, एक बार बॉडी तैयार है तो रिजर्वेशन बांट दीजिए, उसके बाद आप ड्यूरेशन तय करने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एफ फॉर फोटो, पार्ले जी ग्लूकोज मतलब पावर, ठीक है, एच फॉर हफ्ता टैक्सेशन, आई फॉर इनकम स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे फॉर जोकिंग एक्टिविटी या जोकर ऑडिटिंग एक्टिविटी, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये तीनों पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और लास्ट 243 ओ याद रखिएगा, ये होता है जुडिशियरी को बार किया गया है पंचायत एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने के लिए। मैं आशा करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। हमारे और टीचर्स और टीम आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स लाते रहेगी, ऐसे ही कंसेप्ट लेते आएगी। सिविल पांडा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए अबाउट द बेस्ट इंग्लिश कोचिंग ऑफ इंदौर एंड मध्य प्रदेश, सिविल पांडा।